भक्त ध्यानु की भक्ति का चमत्कार माता खुद प्रकट हुई। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति और माता की कृपा का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो हर भक्त के दिल को छू लेता है और जीवन बदलने की शक्ति रखता है। तो आइए चलते हैं उस प्राचीन और दिव्य कथा की ओर, जहां भक्ति की गहराई, विश्वास की शक्ति और माता की असीम कृपा मिलकर एक ऐसा चमत्कार रचती है जिसे सुनकर हर दिल श्रद्धा से भर उठता है और आत्मा सच्ची भक्ति में डूब जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर भक्ति और श्रद्धा का प्रभाव हर ओर दिखाई देता था। उसी समय एक छोटे से गांव में एक अत्यंत सरल, निष्कपट और माता के प्रति समर्पित भक्त रहते थे, जिनका नाम था ध्यानु भगत। उनका जीवन पूरी तरह से माता की भक्ति में लीन था। वे हर दिन सुबह उठते ही माता का नाम लेते, अपने घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाते और पूरी श्रद्धा से माता का ध्यान करते। उनके मन में कभी भी किसी प्रकार का लोभ, क्रोध या अहंकार नहीं आता था। गांव के लोग भी उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित थे और उन्हें एक सच्चा संत मानते थे। धीरे धीरे उनकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और ध्यानु भगत उन्हें केवल एक ही सलाह देते, माता पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। उनकी बातों में इतनी सच्चाई होती थी कि लोगों का विश्वास अपने आप बढ़ जाता था। समय बीतता गया और एक दिन ध्यानु भगत के मन में माता वैष्णो देवी के दरबार जाने की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने सोचा कि इस बार वे अकेले नहीं, बल्कि अपने गांव और आसपास के सभी भक्तों को साथ लेकर माता के दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने ये बात गांव में सबको बताई और देखते ही देखते सैकड़ों लोग उनके साथ यात्रा के लिए तैयार हो गए। हर किसी के चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा साफ दिखाई दे रही थी। यात्रा का दिन आया और सबने मिलकर माता का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में वे भजन गाते, माता के जयकारे लगाते और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते चलते जा रहे थे। ये यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, ये आस्था और विश्वास की एक अद्भुत मिसाल बन चुकी थी। ध्यानु भगत हर किसी का ध्यान रखते, कोई थक जाता तो उसे सहारा देते, कोई भूखा होता तो अपना भोजन बांट देते। उनकी ये सेवा भावना सभी के दिल को छू रही थी। कई दिन की यात्रा के बाद जब उनका काफिला दिल्ली के पास पहुंचा, तब वहां के सैनिकों ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ देखकर उन्हें शक हुआ। ये खबर तुरंत बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर ने आदेश दिया कि उन सभी को उसके दरबार में पेश किया जाए। जब ध्यानु भगत अपने साथियों के साथ दरबार में पहुंचे, तो वहां का भव्य दृश्य देखकर भी उनके मन में कोई भय नहीं था। वे पूरी शांति और श्रद्धा के साथ खड़े रहे। अकबर ने उनसे पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो और इतनी बड़ी संख्या में क्यों जा रहे हो? ध्यानु भगत ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो हमारी आराध्य देवी है और हम हर साल उनके दरबार में जाते हैं। अकबर ने यह सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में तुम्हारी माता में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर सकती है? ध्यानु भगत ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ बादशाह, हमारी माता सर्वशक्तिमान है। वो अपने सच्चे भक्तों की हर पुकार सुनती है। अकबर को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि क्यों न इस भक्त की परीक्षा ली जाए। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ध्यानु भगत के घोड़े का सिर काट दिया जाए। ये आदेश सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग डर गए, लेकिन ध्यानु भगत के चेहरे पर अभी भी शांति थी। सैनिकों ने बिना देर किए घोड़े का सिर काट दिया और वो वहीं गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ध्यानु भगत ने अपने मन को मजबूत रखा। अकबर ने फिर कहा, अगर तुम्हारी माता सच में शक्तिशाली है तो अपने इस घोड़े को जीवित करके दिखाओ। ये सुनकर ध्यानु भगत के मन में थोड़ी पीड़ा जरूर हुई, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने अपने साथियों को सांत्वना दी और कहा, डरो मत, माता हमारी परीक्षा ले रही है, वो जरूर हमारी लाज रखेंगी।
इसके बाद उन्होंने वहीं बैठकर माता का ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने आंखें बंद की और पूरे मन से माता को पुकारने लगे। हे माता, आज मेरे विश्वास की परीक्षा है। अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो कृपा करके मेरी लाज रखिए। समय बीतता गया, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। अकबर ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि अब ध्यानु भगत का विश्वास टूट जाएगा। लेकिन ध्यानु भगत का विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी भक्ति को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा जो अब भी रो रहे थे, और फिर उन्होंने माता से अंतिम प्रार्थना की। हे माता, अगर आज भी आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगी तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं अपना सिर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ये कहते हुए उन्होंने एक तलवार उठाई और अपने सिर को काटने के लिए तैयार हो गए। वहां मौजूद हर व्यक्ति ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन ध्यानु भगत के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें पूरा विश्वास हो कि माता उन्हें निराश नहीं करेंगी। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। हवा भी जैसे रुक गई हो। सभी की सांसें थम गई और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही ध्यानु भगत ने अपनी तलवार उठाई और माता के चरणों में अपना सिर अर्पित करने का संकल्प लिया, उसी क्षण पूरा वातावरण एक अद्भुत देव यह ऊर्जा से भर गया। हवा में एक अलग ही कंपन महसूस होने लगा। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी और वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक अजीब सी शांति और भय दोनों एक साथ उत्पन्न हो गए। ध्यानु भगत की आंखें बंद थी और उनके होठों पर केवल माता का नाम था। वे पूरी तरह से अपने शरीर और संसार से अलग होकर केवल भक्ति में लीन हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने तलवार को अपने गले के पास ले जाना शुरू किया, तभी अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, रुको मेरे सच्चे भक्त। ये स्वर सुनते ही ध्यानु भगत ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सामने स्वयं माता वैष्णो देवी प्रकट हुई है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और करुणामय था। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। ये दृश्य देखकर ध्यानु भगत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और माता के चरणों में गिर पड़े। माता ने प्रेम से उनका हाथ पकड़ा और कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उसमें सफल हुए हो। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी भक्त जय माता दी के जयकारे लगाने लगे। वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। इसके बाद माता ने अपनी दिव्य शक्ति से उस घोड़े के शरीर की ओर देखा जिसका सिर काट दिया गया था। जैसे ही माता की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। घोड़े का कटा हुआ सिर अपने आप शरीर से जुड़ गया और वो घोड़ा फिर से जीवित होकर खड़ा हो गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति आश्चर्य से भर गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो घोड़ा कुछ समय पहले मृत पड़ा था, वो अब पूरी तरह स्वस्थ और जीवित था। ये देखकर ध्यानु भगत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने माता को बार बार धन्यवाद दिया और कहा, हे माता, आपने मेरी लाज रख ली। मेरा जीवन धन्य हो गया। दूसरी ओर ये सब कुछ अकबर भी देख रहा था, जो अब तक अपने सिंहासन पर बैठा इस घटना को केवल एक परीक्षा समझ रहा था। लेकिन इस चमत्कार को देखकर वो भी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों झलकने लगे। उसे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सच्ची भक्ति और ईश्वर की शक्ति का प्रमाण है। अकबर तुरंत अपने सिंहासन से उठा और ध्यानु भगत के पास आकर खड़ा हो गया। उसने विनम्रता से कहा, हे भक्त, आज मैंने अपनी आंखों से सच्ची भक्ति की शक्ति देखी है। मैं आपकी और आपकी माता की शक्ति को प्रणाम करता हूं।
ये कहते हुए उसने ध्यानुभगत से क्षमा मांगी और कहा कि उसने उनकी भक्ति पर संदेह करके गलती की। ध्यानुभगत ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, बादशाह, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब माता की इच्छा थी। उन्होंने ही ये लीला रची ताकि दुनिया को सच्ची भक्ति का महत्व समझ में आए। इसके बाद अकबर ने एक और प्रश्न किया, क्या मैं भी आपकी माता के दर्शन कर सकता हूं? ध्यानुभगत ने मुस्कुराते हुए कहा, माता के दरबार में हर कोई जा सकता है। वहां किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, केवल सच्चे मन से बुलावा होना चाहिए। यह सुनकर अकबर ने तुरंत निर्णय लिया कि वह भी माता के दर्शन के लिए जाएगा। उसने ध्यानुभगत और उनके साथियों को सम्मान के साथ विदा किया और उनके लिए मार्ग में सभी सुविधाओं का प्रबंध करने का आदेश दिया। इसके बाद ध्यानुभगत अपने साथियों के साथ भी रसे माता के दरबार की ओर निकल पड़े। इस बार उनके मन में पहले से भी अधिक उत्साह और श्रद्धा थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं माता का साक्षात दर्शन किया था। रास्ते भर वे माता के भजन गाते और उस चमत्कार की चर्चा करते रहे। हर कोई इस घटना से प्रेरित हो चुका था। ये यात्रा अब केवल एक यात्रा नहीं रही थी, बल्कि ये एक दिव्य अनुभव बन चुकी थी। दूसरी ओर अकबर भी अपने मन में माता के प्रति श्रद्धा लेकर बैठा था। उसने कुछ समय बाद अपने विश्वसनीय लोगों के साथ माता के दरबार जाने की तैयारी शुरू कर दी। कहा जाता है कि जब अकबर माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचा तो उसने वहां सोने का एक सुंदर छत्र चढ़ाया, जो उसकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था। इस प्रकार ध्यानुभगत की भक्ति ने न केवल एक साधारण व्यक्ति को, बल्कि एक शक्तिशाली बादशाह को भी ईश्वर की शक्ति के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस कथा का एक और गहरा रहस्य और अंतिम संदेश अभी बाकी है, जो आपको और भी ज्यादा चौंका देगा। जब ध्यानुभगत अपनी अद्भुत यात्रा और माता के साक्षात दर्शन के बाद अपने गांव लौटे, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और संतोष झलक रहा था। उनके साथ गए सभी भक्तों के मन में भी अब कोई संशय नहीं रहा था। वे सब इस बात को पूरी तरह समझ चुके थे कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास में कितनी अपार शक्ति होती है। गांव में जब उनके लौटने की खबर फैली, तो हर कोई उन्हें देखने और उनके अनुभव सुनने के लिए उमड़ पड़ा। ध्यानुभगत ने सभी को बड़े ही शांत और विनम्र स्वर में पूरी घटना सुनाई। कैसे उन्होंने माता के दर्शन के लिए यात्रा शुरू की, कैसे रास्ते में अकबर ने उनकी परीक्षा ली, कैसे उनके घोड़े का सिर काट दिया गया, और फिर कैसे माता ने स्वयं प्रकट होकर उस घोड़े को पुनः जीवित कर दिया। ये सुनकर हर किसी की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गई। लोगों के मन में माता के प्रति और भी गहरा विश्वास जाग उठा। अब गांव के हर घर में माता का नाम गूंजने लगा। हर कोई अपने जीवन में भक्ति और सच्चाई को अपनाने का प्रयास करने लगा। ध्यानुभगत का जीवन अब पहले जैसा साधारण नहीं रहा था। वे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में कभी भी अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह ही सरल और विनम्र बने रहे। वे हमेशा कहते, ये सब मेरी भक्ति नहीं, माता की कृपा है। समय बीतता गया और उनकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कई लोग उनसे मिलने आते और उनसे जीवन का सही मार्ग पूछते। ध्यानुभगत हमेशा यही कहते कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध रखना, दूसरों की मदद करना और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना ही असली भक्ति है। इसी बीच अकबर भी अपने वचन के अनुसार माता के दरबार में पहुंचा। उसके मन में अब कोई घमंड नहीं था। वो एक साधारण भक्त की तरह वहां गया। कहा जाता है कि उसने माता वैष्णो देवी के चरणों में सोने का छत्र चढ़ाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। उस दिन अकबर ने यह समझ लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति ना तो सत्ता है और ना ही धन, बल्कि सच्ची भक्ति और विश्वास है। उधर ध्यानुभगत अपने जीवन के अंतिम समय तक माता की सेवा और भक्ति में लीन रहे। वे हर दिन लोगों को यही सिखाते कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर विश्वास अडिग हो तो हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये था कि ईश्वर की भक्ति में किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्चे मन और निष्कपट हृदय से की गई प्रार्थना ही
सबस अधिक प्रभावशाली होती है। धीरे धीरे समय आया जब ध्यानु भगत ने इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनकी भक्ति, उनके चमत्कार और उनकी सीख आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से माता को पुकारता है तो उसे ये कथा याद आती है और उसके मन में एक नई शक्ति और विश्वास जाग उठता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा विश्वास अटल है तो कोई भी शक्ति हमें हार नहीं सकती। ये भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्ची शक्ति केवल ईश्वर के पास होती है। और अंत में यही संदेश देती है कि भक्ति का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन उसका फल हमेशा अद्भुत और दिव्य होता है। इसलिए हमें भी ध्यानु भगत की तरह अपने जीवन में सच्चाई, सेवा और विश्वास को अपनाना चाहिए। यही इस कथा का सबसे बड़ा सार और सबसे गहरा रहस्य है, जो हर युग में हर इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। और यही कारण है कि ध्यानु भगत की ये पवित्र कथा आज भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनाई जाती है और लोगों के जीवन को प्रेरणा देती है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और निष्कपट मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ईश्वर अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं और अंततः सत्य, श्रद्धा और समर्पण की ही जीत होती है। अगर ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। प्रेम से बोलो जय माता दी।